गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम एक वीडियो लेके आए हैं विज्ञान में, साइंस में ग्लास, कांच कांच के बारे में। ये आपका क्लास 8th में, कक्षा 8 में जो दूसरा चैप्टर है साइंस में, यूनिट 2 मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, उसमें है। फिर प्लस इसके बाद आपका 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह ये उपयोगी है, आपको जानना ये ज़रूरी है। तो अब देखिए, पहले हम जो है कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं एक शीशी है, जैम जैम की शीशी है। ये देखिए आपका, ये क्या है, बीकर है ना। ये देखिए आपका बोतल है। ये देखिए आपका एक मर्दवान टूट गया था, उसका क्या है। ये सब चीज़ें जो है जिस पदार्थ से मिलकर बनी है, उस पदार्थ का नाम क्या है, किस पदार्थ से मिलकर बनी है, कांच। उसी को हम कहते हैं कांच, यानी ग्लास। तो आज हम ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से आपका देखते हैं कि शीशी, बोतल, परखनली, है ना, ये सब जो आपका कांच से मिलकर बनी होती हैं। अब सवाल उठता है कि कांच है क्या। तो उससे पहले हमको ये बताइए, पानी आप पीते हैं, बताइए जल जल का सूत्र क्या है, पानी का, वाटर का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, जल का सूत्र क्या है, ठीक बताया। जल का सूत्र होता है H2O। पानी का सूत्र होता है आपका H2O। तो जल क्या है आपका, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है, यौगिक है। जल एक यौगिक है। अच्छा, तो आपने पीछे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण में पढ़ा होगा कि बहुत सारे पदार्थ, आपके पूरी पूरी सृष्टि जो है केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है, पदार्थ यानी द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, है ना। ध्वनि ऊर्जा है हमारे अंदर जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, हाथ हिलाते हैं, जीभ लपलपा रहा है, ये कार्य करने की क्षमता हमको भोजन से मिलती है। तो वो भोजन में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के तमाम रूप हैं, प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, है, पेशीय ऊर्जा हो गई, है ना, रासायनिक ऊर्जा होगी, तमाम रूप है ऊर्जा के। अच्छा, फिर दूसरा होता है द्रव्य। द्रव्य यानी पदार्थ, जैसे आपका जो ये ब्लैक बोर्ड आपका पदार्थ से मिलकर बना, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम छू सकते हैं, है ना, जिसका अनुभव अपन ज्ञानेंद्रिय उस कर सकते हैं, उसको कहते हैं पदार्थ। जैसे हम लोगों का शरीर भी पदार्थों से मिलकर बना। ये मार्कर पेन देखिए आपका पदार्थ है, यह भी पदार्थ है। तो अब जाइए पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में, आप लोगों को पीछे हम बताए थे कि पदार्थ जो आपके कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं, कुछ अशुद्ध या मिश्रण होते हैं। तो सवाल उठता है कि हमारा जो कांच है, कांच जो है एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है। तो कांच जो है, देखिए कांच भी एक पदार्थ है, यह जो है एक मिश्रण होता है। कांच कोई यौगिक नहीं होता है, कांच कोई यौगिक नहीं बल्कि ये मिश्रण होता है। अब सवाल उठता है कि जब मिश्रण है तो किसका मिश्रण है ये। तो देखिए ये कुछ यौगिकों का मिश्रण होता है, जैसे रेत, बालू, बालू देखें SiO2, सिलिका, बालू को सिलिका भी कहते हैं, SiO2, सिलिका हो गया। इस तरह से अन्य धातु, जैसे सोडियम, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है, जैसे सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, है ना, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और भी आपके धातु, एल्युमिनियम सिलिकेट, इन सब का मिश्रण होता है कांच। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखे हैं, कांच कोई यौगिक नहीं है बल्कि कांच एक मिश्रण है। यह धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। मतलब अब ये मिश्रण बनाया कैसे जाता है, जैसे बालू ले लेते हैं, है ना, और आपका चूना पत्थर ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सब ठोस होते हैं ना, इन सबको ले करके, है ना, भट्टी में ले करके इन सबको, इन ठोस पदार्थों को लेकर के खूब गर्म करते हैं। खूब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये गल जाता है। जब गल जाता है यानी पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। जब पिघल जाता है, तो जब पिघलता है कोई चीज़, जब द्रव अवस्था में आ जाता है, तो आप जानते हैं द्रव अवस्था में अणु जो है इधर उधर गति करते रहते हैं, तो वो आपस में गति करके एक दूसरे से समान रूप से मिल जाते हैं, इसलिए इस मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है, यह आपका कांच क्या होता है, कांच कोई यौगिक नहीं है बल्कि ये मिश्रण है, बल्कि ये विलयन है, यह विलयन है। अच्छा, अब कांच में आपका, कांच कई टाइप के होते हैं, तो एक कांच को आप हमेशा याद रखे रहिएगा। जैसे जो साधारण कांच होता है, जो शीशी, बोतल, है ना, शीशी बोतल में इस्तेमाल होता है, ये कांच हो गया आपका। या जो मर्दबान देखते हैं आप, कांच का बना होता है मर्दबान, देखिए ये है, उसका टूटा हुआ टुकड़ा है, ये मर्दबान होता है। तो ये जो है आपका, ये साधारण कांच होता है। तो साधारण कांच किससे मिलकर बना होता है, एक्चुअली जब कांच की खोज हुई, है ना, तो सबसे पहले साधारण कांच ही बना। उसमें एक किसी ने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था, जिसको आप
सोडा ऐश कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिया था, और जो उसने कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर लिया और बालू लिया है, सबको लेकर के जब गर्म किया तो उन्होंने देखा एक पारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकें, जैसे इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है ना, एक पारदर्शी पदार्थ बन जाता है ना। फिर उसको जो है मतलब मानव सभ्यता ने जब खोजा तो पारदर्शी पदार्थ बन जाता है, उसी को कांच कहा गया। तो अब जो साधारण कांच जो होता है आपका, साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सिंपल 3 चीज़ें होती हैं। सिलिका यानी रेत, बालू जिसको कहते हैं, जब वो पिघल जाता है तो पिघले हुए रूप में आपको बालू जैसा दिखाई नहीं देगा। तीनों का मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब ये कांच के बारे में कुछ इसके गुणों के बारे में, कांच के बारे में आप जानते हैं कांच एक पारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पार देखा जा सकता है, पहला गुण हो गया। दूसरी चीज़, कांच जो होता है, कांच देखने में ठोस लगता है लेकिन वास्तव में ये ठोस मतलब झूठा ठोस है, ये सत्य ठोस नहीं है, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब इसकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। जैसे क्रिस्टल, जैसे आपका नमक है, नमक का रोड़ा ले लीजिए तो नमक में Na+Cl- आयन की एक क्रिस्टलीय संरचना होती है, एक नियमित रूप से वो सजे रहते हैं क्रम में, Na+ आयन, Cl- आयन, Na+Cl-, Na+Cl-, है ना, पूरा एक नियमित क्रम से सजे रहते हैं ऐसे, है ना, उनकी एक नियमित सजावट रहती है क्रिस्टलीय ठोसों में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में कहीं कहीं नजदीक नजदीक रहते हैं कण, कहीं कहीं दूर होते हैं, तो कहीं कहीं दूसरी व्यवस्था होती है, तो कहीं कहीं दूसरी व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस का होता है। और ये क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस में नियमित रूप से एक निश्चित दूरी पर सब सजे रहते हैं। तो आपका कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, कांच की विशेषता है कि आपका ये जो है आपका द्रव की तरफ बहता रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो प्राचीन महल वगैरह हैं राजाओं के जो किले वगैरह हैं, वहाँ पे जाइए, जो जैसे आपका राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ जो कांच की खिड़कियाँ हैं, कांच की खिड़कियों में, जैसे हवा महल में चले जाइए, वहाँ कांच की जो खिड़कियाँ हैं, जैसे खिड़की आपकी कांच की और उसमें कांच लगा हुआ है, कांच की जो खिड़कियाँ हैं उसमें जाके देखा जाता है तो उसमें जो कांच की खिड़की जो नीचे जाती मोटी हो गई, मतलब उसका ऊपर पतला है और नीचे क्या हुआ, इसका ये मोटा हो गया है। तो क्या जब लगाया गया था उस समय मोटा रहा होगा? नहीं, उस समय तो एक समान मोटाई रही होगी, लेकिन तो वो क्या हुआ, धीरे 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 वो जो है बह रहा था, बहते 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 बहता रहता है कांच, बहते हर चीज़ बह के नीचे गिरती है ना, तो बहते बहते वो नीचे आपका मोटा हो गया ऊपर, इसीलिए ऊपर जो आपका पतला हो गया। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसका ये सही, ये ठोस नहीं है कांच, कांच वास्तव में सच्चा ठोस नहीं है, ये झूठा ठोस है, असत्य ठोस है। इसका सही नाम है आपका अतिशीतित द्रव, इसको कहा जाता है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जिसको खूब ठंडा कर दिया गया हो। तो अब आज एक कांच के गुण आप जान गए, कांच पारदर्शी होता है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक, दूसरी बात, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है। जैसे नमक है, नमक को आप पिघलाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो एक निश्चित गलनांक होता है, उस पर जैसे 1200 डिग्री उस पर आपका पिघलेगा निश्चित एकदम वहीं पे। इस तरह बर्फ का गलनांक आपका जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको जब गर्म करना, अक्रिस्टलीय ठोस है, जब इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं तुरंत ये नरम पड़ना शुरू हो जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, नमक हुआ आपका, नौसादर हुआ है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको आप गर्म करेंगे तो ऐसे पड़े रहेंगे ठोस के रूप में पड़े रहेंगे। अचानक जब उनका गलनांक आएगा तो अचानक पूरा जो है ठोस पिघल जाएगा। तो वो एक निश्चित गलनांक उनका होता है, उसी ताप पर वो जो पूरा पिघलते हैं। जबकि कांच क्या है, कांच को जब आप गर्म करना शुरू करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे फैलना शुरू कर देगा, नरम पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक वैसे जैसे प्लास्टिक होता है, नरम पड़ना शुरू हो जाएगा और एक निश्चित गलनांक इसका नहीं होता है। ये गुण हो गए कांच के। अब एक कांच, आप समान टाइप के कांच अभी आपने देखा, परखनेली में कांच है, आपका बीकर में कांच है, बीकर कांच से मिलकर बना है, बोतल कांच से मिलकर बना है, लेंस कांच से मिलकर बना है, प्रिज्म कांच का बना हुआ है, आपने तमाम देखा प्रिज्म कांच का बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग जो कांच हैं, है ना, तो ये इनको कैसे हम समझें। कोई तो आपका कोई रंगीन दिखाई दे रहा है, कोई मजबूत दिखाई दे रहा है, कोई कमजोर दिखाई दे रहा है। तो देखिए कांच के जो भिन्न भिन्न गुण होते हैं, कोई कांच आप मारिए टूट जाता है तुरंत, कोई कांच बड़ा मजबूत होता है, कोई कांच होता है आप गर्म करिए
तो फट से टूट जाता है। कुछ परख नली ऐसी होती है, घटिया किस्म की परख नली प्रयोगशाला में जब उसको हम गर्म करते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ परख नली ऐसी होती है, आप कितना हो गर्म करिए वो टूटती नहीं है। तो अलग अलग कांच के जो गुण होते हैं बच्चों, उसमें जो अवयव होते हैं, उसमें जो 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 चीज़ मिला करके हम बनाए होते हैं, उन पे उनका गुण डिपेंड करता है। तो गुणवत्ता के आधार पर कांचों को, कांच कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण या मृदु कांच, दूसरा होता है कठोर कांच, और तीसरा आपका फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। अब आ जाइए साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु का जो शीशी बोतल आप देखते हैं ना, शीशी बोतल मर्दबान, ये सब साधारण कांच के बने होते हैं। शुरू में इसी कांच की खोज हुई थी। तो साधारण कांच कैसे बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम आप किताब से देख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत यानी सिलिका, सिलिका कहिए, रेत कहिए, बालू कहिए, हैं, रेत यानी सिलिका, इन सबको आपस में मिला करके गला करके, पिघला करके बनाया जाता है। तो गर्म करते हैं तो ये पिघल जाते हैं, पिघल करके पारदर्शी पदार्थ बनाते हुए इससे क्या बनाया जाता है, साधारण कांच से बोतल हो गया, परखनली हो गया, खिड़की के शीशे हो गया, है ना, ये सब बनाए जाते हैं। बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे, मर्दबान जिसमें कि हम सामान वामान रखते हैं, बिस्कुट रखते हैं, अचार रखते हैं, कांच का नहीं होता है, उसमें रखते हैं। दूसरा देखिए आपका कठोर कांच। कठोर कांच में देखिए सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि आपका कठोर कांच में का अवयव कौन है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, चूना में जो पत्थर होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, रेत, बालू, इन तीनों को मिला करके, सब ठोस होते हैं, तीनों को पीस करके मिला करके फिर इनको गर्म किया जाता है, तो आपका पारदर्शी पदार्थ बनता है, वो कठोर कांच होता है। कठोर कांच का प्रयोग कहाँ होता है, फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में, देखिए बीकर है आपका, परख नली बनाने में इसका प्रयोग होता है, टेस्ट ट्यूब, परखनली, है ना, प्रयोगशाला में परखनली का इस्तेमाल करते हैं, परखनली बनाने में होता है ना। अब आ जाइए फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच जो होता है, ये नाम से स्पष्ट है, प्रकाशीय कांच। इसमें जो आपका, इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और उसके साथ साथ बोरिक एसिड मिला देते हैं, और रेत होता है या रेत या बालू, इन सबको मिला करके सभी ठोस देते हैं। बोरिक एसिड आपको बाजार में मिलता है, सफ़ेद रंग का होता है। बोरिक एसिड, बोरोलिन वगैरह नहीं होता है, बोरोलिन में भी बोरिक एसिड डाला जाता है। बोरिक एसिड सफ़ेद रंग का ठोस होता है, पाउडर होता है। ये जो आपका ये कीटनाशक होता है। तो इन चारों ठोसों को आपस में मिला करके फिर उनको गर्म किया जाता है, भट्ठी में खूब गर्म किया जाता है, तो कांच बनता है आपका फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रिज्म बनाने में। देखिए प्रिज्म है आपका, इनका प्रयोग होता है प्रिज्म बनाने में, देखिए प्रिज्म हो गया। लेंस बनाने में, लेंस बनाने में होता है इनका प्रयोग, है लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में। इस तरह चश्मा, हमारा जो चश्मा है, चश्मे में जो लेंस होता है, ये भी जो आपका फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का होता है। अब देखिए कुछ और भी आप जान लीजिए, कुछ और भी जाने। देखिए आप देखे हैं कि कुछ जो कांच होते हैं, जैसे गर्मी में धूप से बचने के लिए, आँखों को जब धूप कस के लगती है तो ऊष्मा से, हीट से आपकी जो आँख का जो पर्दा होता है, रेटिना, उसमें ज़्यादा हीट पहुँचेगा, ज़्यादा ऊष्मा पहुँचेगी तो वो जल सकता है। उसकी कोशिकाएं बहुत, हमारी आँख की जो रेटिना होती है, देखिए आँख है आपका, ये जो भीतरी अंदर परत होती है काले रंग की, जो रेटिना होती है वो बहुत संवेदनशील होती है, तो वो जो है नष्ट हो सकती है। तो उसको धूप से बचाने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं धूप के चश्मे। जो धूप के चश्मों में सीरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। सीरियम ऑक्साइड जो होता है, ये जो आपका वो उसको काला रंग प्रदान करता है, गहरा रंग प्रदान करता है। अच्छा, लेकिन यह है कि गहरा रंग उसको मिल गया, अब उसके बाद जो है फिर धूप से जब छाँव में आएंगे तो आपका जो है जब डार्क कलर रहेगा उसको, तो आपको छाँव में आएंगे तो आपको चीज़ें उस चश्मे से नहीं दिखाई देंगी बढ़िया से। तो इसलिए इसकी बजाय अब बनाया जाता है फोटोक्रोमैटिक कांच। फोटोक्रोमैटिक कांच जो विशेषता ये होती है, जैसे हमारा जो ये चश्मा है ना, ये फोटोक्रोमैटिक कांच का है। इसकी विशेषता है कि धूप में जब जाएगी तो गहरे रंग की हो जाएगी, काले रंग की हो जाएगी, और जब हम छाँव में जाएंगे तो धीरे धीरे काला रंग इसका हट जाएगा। तो इसका कारण, फोटोक्रोमैटिक कांच में क्या चीज़ मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। जब ये, इसका कैसे काम करता है, जब ये धूप में ले जाते हैं इसको, तो सिल्वर आयोडाइड देखिए आपका विभाजित हो जाता है Ag+ और I-, आयोडाइड और सिल्वर आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर आयन जो है एक गहरे रंग की परत, चांदी को आप जानते होंगे, चांदी तो आपका जो है एकदम चमकती हुई सफ़ेद होती है, लेकिन चांदी जो है, चांदी का एक दूसरा रूप आपका काला भी होता है। जैसे आप कार्बन,
कार्बन देखिए, ग्रेफाइट भी कार्बन है, काला होता है पेंसिल में। और वही देखिए हीरा, देखिए वो भी कार्बन है ना, लेकिन कितना चमकता है। उसी तरह से चांदी, चांदी के भी दो रूप होते हैं आपके, काले रंग की भी चांदी का रूप होता है, और एक आपका सफ़ेद सफ़ेद जो चांदी का गहने वगैरह बनते हैं। तो ये देखिए, तो सिल्वर आयन जो होता है वो काले रंग की परत ये बना लेता है, जो धूप को अवशोषित कर लेता है, इस वजह से चश्मा आपका काला हो जाता है। फिर जब हम छाँव में जाते हैं तो ये दोनों मिल करके फिर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, ये सिल्वर और आयोडाइड मिल करके फिर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे कि फिर वो गहरा रंग खत्म हो जाता है और वो हल्के कलर का हो जाता है आपका ये कांच चश्मे का। तो ये इसको कहते हैं फोटोक्रोमैटिक कांच, यानी कि आपका अधिक प्रकाश में गहरे रंग का और कम प्रकाश में यह जो आपका हल्के रंग का हो जाता है। अब आ जाइए, अच्छा अब देखिए ये जो जितने भी कांच हैं आपके, उसमें आप जानते हैं सीसी बोतल वगैरह आप जब इस्तेमाल करते हैं तो सारे सीसी बोतल पारदर्शी रंगहीन ही नहीं होते। जैसे ये तो हम यहाँ पे सारे रंगीन, कुछ आप देखे होंगे लाल रंग का होता है, कहीं 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 आपका कथई रंग का होता है सीसी वगैरह। तो इसमें रंग जो है कैसे मिलाए जाते हैं, कोई कोई हरे रंग की सीसी होती है, रंग कहाँ से आते हैं? तो इन कांचों में, साधारण कांच, कठोर कांच या फ्लिंट या प्रकाशी कांच, इन कांचों में रंग स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाना है तो उसके लिए रंगीन रंग देने के लिए उसमें धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। तो जैसे आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए साधारण कांच बना रहे हैं हम, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट और रेत बालू तीनों मिलाएंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल देंगे, थोड़ा सा कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल देंगे। तो कोबाल्ट ऑक्साइड का फार्मूला होता है COO, थोड़ा सा कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल देंगे। जब थोड़ा सा उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल देंगे तो उससे वो कांच आपका नीले रंग का हो जाएगा। वही साधारण कांच ही रहेगा, मृदु कांच ही रहेगा, लेकिन वो नीले रंग का होगा। अच्छा, अगर उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड की जगह फेरिक ऑक्साइड मिला दें, है जैसे आपका जो है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका है, तीनों लिए हैं और उसमें थोड़ा सा फेरिक ऑक्साइड मिला है। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला है Fe2O3। तो आपका वो जो कांच बनेगा वो हल्के नीले रंग का हो जाएगा। ये बोतल आपका जो है अगर इसमें मिला के बनाए हुए हैं, जो जितना मिला था वो तो है ही, साथ ही साथ अगर फेरिक ऑक्साइड मिला तो हल्के नीले रंग का ये हो जाता। अब आ जाइए यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड, ये हल्का हरा रंग देता है। क्रोमिक ऑक्साइड का फार्मूला Cr2O3, ठीक। और अगर सीरियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं सीरियम ऑक्साइड, सीरियम CEO, सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग अगर हम करेंगे किसी भी कांच में, कठोर कांच में या साधारण कांच में या फ्लिंट कांच में, सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देंगे और मिला करके तब जाके सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट इनके साथ मिला करके उसको भी मिला कर सीरियम ऑक्साइड में मिला करके तो पीले रंग का बन जाएगा, है ना। पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका बालू मिल के साथ साथ सीरियम ऑक्साइड भी मिला देंगे तो कठोर कांच जो बनेगा वो पीले रंग का बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम बच्चों जो है कांच के बारे में पढ़े। फिर से जल्दी जल्दी बताते हैं कांच क्या है। कांच कोई यौगिक नहीं है, कांच एक मिश्रण है। कांच एक कोई यौगिक नहीं है, यह एक मिश्रण है। सवाल उठता है किसका मिश्रण है? ये धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। साधारण कांच जो होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और रेत यानी बालू, इन सब का पिघला हुआ मिश्रण होता है, विलयन होता है, ठीक है। कांच की विशेषता होती है पारदर्शी होता है, ये सत्य ठोस नहीं है, ये आपका असत्य ठोस है, इसको अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। ये जो आपका गलनांक, ये आपका जैसे ही गर्म करते हैं ये आपका जो है नरम पड़ना शुरू कर देता है। कांच इनके अवयव कौन कौन से मिले हैं उसके आधार पे, इनके गुण कैसे हैं उसके आधार पे कांच जो है 3 प्रकार के, साधारण कांच या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशी कांच। और ये सूत्र सब लिख दिए हैं आप लोग इसको। कुछ कांच ऐसे होते हैं कांचों में मतलब वो धूप के चश्मे में जो कांच होता है आखिर वो कैसे अपना रंग बदलता है उसके बारे में आपको बताए हैं। और कांच में रंगीन रंग डालने के लिए वो हम धातुओं के ऑक्साइड मिलाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग देता है, उस तरह सीरियम ऑक्साइड पीला रंग देता है। इसको आप लोग जो स्नैपशॉट लेकर के इसको आप नोट कर सकते हैं। और किताब भी देखिएगा और अपने चारों तरफ जितने भी कांच होंगे हैं, जितने भी कांच की वस्तुएं होंगी अब जो है ध्यान जरूर दीजिएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाह रहे थे, देखिए ये जो आपका जो परखनली है, इस परखनली पर लिखा हुआ है बोरोसिलिकेट ग्लास टेस्ट ट्यूब। बोरोसिलिकेट यानी ये है ना, इसमें बोरिक एसिड भी मिलाया गया, ठीक है, और बालू भी है। बोरोसिलिकेट ग्लास टेस्ट ट्यूब, तो ये जो आपका ये बोरोसिल कांच भी इसको कहते हैं। बोरोसिल कांच जो होता है इसको चाहे कितना हो गर्म करिए ये टूटता नहीं है, तो प्रैक्टिकल करने में अच्छा रहता है इसके साथ।
इसमें कोई चीज़ विलयन लिए हैं और गर्म कर रहे हैं आप लो पे, है ना, स्ट्रीट लैम्प पे इसको गर्म कर रहे हैं लेकर के, और पता चला कि तुरंत टूट गया है, तो ये खतरा कर सकता है। तो इसलिए हम ये बोरोसिल कांच का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा कांच इस्तेमाल, मृदु कांच का, मृदु कांच से भी परख नली बनती है, लेकिन वो परख नली अच्छी नहीं होती है। ये वाली बोरोसिल कांच की परख नली अच्छी होती है। ठीक है, तो कांच की क्वालिटी के आधार पे उसके दाम भी होते हैं। तो कांच एक मिश्रण है, आपने देखा, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर ले। कांच का प्रयोग हर जगह होता है, आपके मोबाइल में भी आपका स्क्रीन कांच का है। ठीक है, और आजकल कांच में आपका जो है फाइबर भी ऐसे ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि जो कांच जैसे गुण रख रहे हैं, या कांच के साथ उनको मिश्रित करके भी बनाया जा रहा है। जैसे आप गाड़ी के खिड़की पे कोई अगर मारिए तो उसके साथ जो है मतलब आपका फाइबर के साथ उस कांच का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो टूट करके कांच बिखरता नहीं है। तो अभी आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है, तो इतना तो पहले जानिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस में आ रही हैं, तो इतना चीज़ें आप पहले जानिए, हैं, तो वो भी आप जो है वो उनको जानना आसान हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।